तो आज अपन देखने वाले हैं हाउ टू इंपोर्ट डेटा इनटू पाइथन। पाइथन में डेटा को इंपोर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे हम लोग एक नए पैकेज का यूज करेंगे विच इज कॉल्ड एज पैंडास। अब ये यार, ये पैंडास लाइब्रेरी क्या है, तो इसको इसको ऐसे समझो कि पैंडास लाइब्रेरी मतलब जो भी आपको डेटा मैनिपुलेशन है परफॉर्म करने के लिए, जो भी आप कुछ डेटा सेट्स की बन रहेंगे। अब डेटा सेट किस फॉर्म में रहेंगे, एक्सेल के फॉर्म में हो, एसक्यूएल के फॉर्म में हो, ये आपको डेटा मिलेगा और उस डेटा को एनालाइज करना है, राइट। तो उसके लिए उस डेटा फ्रेम्स पे अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, एनालाइज करने के लिए वी वुड बी यूजिंग पैंडास लाइब्रेरी। तो इसको सिंपल रखते हैं, सबसे पहले डेटा को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट मतलब कि अपने को क्या करना पड़ेगा, पर सपोज एक फाइल है CSV फाइल, तो यहाँ पे मैंने एक फाइल स्टोर करके रखा हुआ है जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। देखो ये जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया पाइथन प्रोग्रामिंग नाम का, और यहाँ पे मैंने एक सैम्पल डेटा नाम का CSV फाइल क्रिएट करके रखा हुआ है। आपको मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ। दिस इज द फाइल दैट वी हैव क्रिएटेड एंड इट इज नो स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर फोल्डर। अब इस फाइल को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट pandas as pd। तो अपने को पैंडा, ये जो लाइब्रेरी, इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसको इंपोर्ट करने के बाद मुझे पाथ देना पड़ेगा। मतलब कि सपोज ये जो फाइल है उसका नाम मैंने रख दिया है सैम्पल डेटा, आप कुछ और नाम भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। pd.read_csv, तो उस यूजिंग दिस पैंडास लाइब्रेरी अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, वो जो फाइल है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है, उसका फुल पाथ दे दो। जैसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डालने का, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डालने के बाद उसमें क्या करो आप, सी यूजर्स डेल डेस्कटॉप पाइथन प्रोग्रामिंग, जो मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले कि पाइथन प्रोग्रामिंग नाम का ये फोल्डर रहेगा, देखो ये वाला फोल्डर, उसके अंदर मैंने रखा है सैम्पल data.csv। अब हो सकता है आपके लिए कुछ अलग पाथ हो। अब सपोज आपको पता ही नहीं है कि आपका पाथ क्या है, तो वो कैसे करते हो भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, अभी यहाँ पे इतना मैंने पाथ लिख दिया। अब इसको मैं रन कर देता हूँ। रन किया। अब मुझे पता करना है कि यार डेटा इंपुट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो सिंपली मैं ये जो सैंपल डेटा है इसको मैं रन कर देता हूँ और मेरे को डेटा दिखना चाहिए जो एक्सेल में था। इसको रन कर दे, देखो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे मेरे को डेटा दिख रहा है 0 1 2 3 4, उसके बाद डॉट डॉट है एंड फाइनली एंड में 83 तक ही मेरे को रोज दिख रहा है, 84 रोज एंड 5 कॉलम्स। तो दिस इज हाउ, मतलब इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं वैसे देखा जाए तो, सिंपल है। ओके, तो इस स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो करोगे तो डेटा इजीली इंपोर्ट कर पाओगे। एक क्वेश्चन हो सकता है आपके माइंड में कि यार मेरे को पता नहीं है कि मेरा फोल्डर पाथ क्या है। दो तरीके है उसको पता करने के लिए, आपका जो फोल्डर मतलब जो फाइल का पाथ है वो पता करने का। एक सिंपल तरीका है कि आप यहाँ पे अगर आप जाओगे एंड इस पे क्लिक करोगे, मतलब इफ यू सी दिस एंड यहाँ पे भी देखो सी यूजर्स डेल डेस्कटॉप पाइथन प्रोग्राम, तो इसे आपको भी पाथ मिल जाएगा। ये एक थोड़ा नॉट द बेस्ट वे, बट ये एक तरीका है। ओके, एंड यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे डबल स्लैश आएगा, नॉट सिंगल स्लैश। दूसरी बात, एक और तरीका है कि आप ओएस, जैसे पैंडास एक लाइब्रेरी है, वैसे ओएस करके भी एक लाइब्रेरी, उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इंपोर्ट ओएस करके यहाँ पे मैंने सपोज कर दिया एंड ओएस को इंपोर्ट करने के बाद मेरे को पता करना है कि व्हाट इज माय करंट, तो प्रिंट करंट मेरा वर्किंग डायरेक्टरी क्या है वो मेरे को पता करना है। करूंगा os डॉट गेट cwd एंड इसको अगर मैं रन करके देख लेता हूँ तो देखो सी यूजर्स डेल, ये मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये मैंने चेंज किया था थोड़ी देर पहले, तो ये मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, राइट। और मेरे को सपोज अभी चेंज करना है, तो मैं कैसे करूंगा चेंज, तो os डॉट, ये मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी, लेकिन मैंने फाइल कहाँ पे स्टोर किया, मैंने फाइल स्टोर किया है डेल के अंदर डेस्कटॉप नाम का एक फोल्डर है वहां पे, तो उसको मैं चेंज करूंगा। तो कैसे करूंगा, os डॉट chdr फॉर चेंज डायरेक्टरी एंड उसके मैं बाद में जाऊंगा ch यूजर्स डेल एंड डेल के आगे मैं एक और फोल्डर यहाँ पे ऐड करूंगा डेस्कटॉप। अब इसको मैं रन कर देता हूँ। इसको रन किया, देखो अब इसको, अब मैं देखता हूँ कि मेरा क्या एक्चुअली में मेरा डायरेक्टरी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। इसको रन करके देख लो, अभी देखो डेस्कटॉप तक आ रहा है, मतलब दिस इज वेयर, यहीं पे हम लोगों ने वो फोल्डर को भी स्टोर किया है एंड यहीं पे मैंने अब ये भी है ना करंट वर्किंग डायरेक्टरी भी है। तो इस तरीके से आप ये तो मैंने इसी बता दिया, बट
यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज था ये, यहाँ पे डेटा को इंपोर्ट करना, जो आई थिंक वी हैव डन सक्सेसफुली। ओके, थैंक यू।